हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन आवर स्कोर बूस्टर सीरीज दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एंड E2 दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स कवर किए इन आवर स्कोर बूस्टर सीरीज। वो आप रेफर कर सकते हो, जो आपके एग्जाम पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम धीरे धीरे करके कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने SN1 एंड SN2 नहीं देखा है तो अगर आपको वो पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है बेटा SN1 SN2 तो आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से पहले SN1 SN2 विथ मैकेनिज्म अच्छे से स्टडी कर लो एंड देन ये इस रिएक्शंस पे आना थोड़ा इजी लगेगा ये समझना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड। कितने सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं भाई? टू सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं फ्रॉम अ मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। दो सब्सटेंसेस रिमूव होंगे और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। मैम कैसे होता है ये बताओ, कैसे होता है ये? तो देखो भाई, एक हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, Cl लगा दिया हमने यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अभी इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ, मानो हमने इसकी रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करवा दी, जब ये रिएक्शन होगी तब क्या होगा ना, यहां से ये Cl निकल जाएगा, यहां से ये H निकल जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे HCl और हमारा जो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, वो किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू अनसैचुरेटेड। ये जो है ये बन जाएगा एक अल्कीन, तो ये बन गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये होती है बेटा बेसिक एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हम देखेंगे E1 एंड E2 क्या होता है। ये समझ में आ रहा है, जब वीक बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, ये HCl रिमूव हो गया और ये सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है, ओके। अभी ये कितने टाइप्स के होते हैं मैम एलिमिनेशन रिएक्शन? ये तो हमें पता ही है कितने टाइप्स के होते हैं भाई, टू टाइप्स के। कौन से? एक हो गए मैम यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को हम बोल देते हैं मैम E1 रिएक्शन, है ना। और दूसरा होता है मैम बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, इनको हम बोल देते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपको याद होना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन हेल्प अस टू कन्वर्ट सैचुरेटेड कंपाउंड्स इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देख लिया भाई हमने, यहाँ पे जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो गए जी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होते हैं? अनसैचुरेटेड में। दूसरी बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें हीट लगेगी, क्या करना पड़ेगा? हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों भाई हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? ताकि हम क्या ब्रेक कर सके? ताकि हम बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसलिए ये जो रिएक्शन है बेटा, ये होते हैं अपने एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेहनत एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये हो गया बेसिक, ये हो गए दो टाइप्स। अभी हम E1 रिएक्शन देखते हैं। E1 रिएक्शन, ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक बेस। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक बेस। तो क्या होती है रिएक्शन? देखो हम एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने। अब जब इसके रिएक्शन वीक बेस के साथ करवाते हैं, वीक बेस ले लो कोई मिथाइल अल्कोहल ले लिया हमने, दिस इज आवर वीक बेस। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा ना,
तो क्या होगा ना, ये जो X है वो निकल जाएगा। मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे समझो, ये जो X है, ये जो हैलोजन है वो क्या होगा, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से कल्टी मार लेगा, यहाँ से निकल लेगा, और फिर ये जो OH है वहां पे अटैक करेगा। अभी कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टली दिमाग में नहीं घुस रहा है, डोंट वरी, मैकेनिज्म करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये X रिमूव होता है, यहाँ से जब OH अटैक करेगा ना, तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। यहाँ पे CH3 है ना बेटा, वहां से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH2 एंड CH3। ये हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। X तो रिमूव हो गया है, तो ये X है ना, ये हैलोजन तो ऑलरेडी रिमूव हो गया, और ये जो OH है बेटा, ये OH ने किस पे अटैक किया, इस वाले CH3 पे अटैक किया, वहां से हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये OH और एक ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे मैम H2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर एकदम समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, समझ सिर्फ इतना समझ में आया कि हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी हम जब मैकेनिज्म करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि उसने यहीं पे अटैक क्यों किया मैम, है ना, ये वाले CH3 पे ही क्यों, इधर इधर क्यों अटैक नहीं किया, ये सब मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। ये आपकी बेसिक रिएक्शन होती है। ये जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, इनटू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब मैम मैकेनिज्म भी बता दो, है ना, मैकेनिज्म भी बता दो। तो बेटा देखो, E1 का जो मैकेनिज्म है वो होगा भाई कितने स्टेप में, वो होगा पूरे के पूरे 2 स्टेप में, और E2 का जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में होगा, वो होगा 1 स्टेप में, सेम एज SN1 एंड SN2। E1 कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, E2 कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, लिख लेते हैं, स्टेप क्या है, 1, क्या है भाई अपना स्टेप 1, स्टेप 1 होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको वहां पे थोड़ा थोड़ा सा डाउट रह गया था, वो यहाँ पे अच्छे से समझना, किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे लिख लेते हैं, है ना, क्या हमने यूज किया रिएक्टेंट, CH3 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 और Cl हम X शो कर देते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे होगा, देखो ये बेटा जो हैलोजन है ना, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल लेगा। ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये X नेगेटिव हो जाएगा, और यहां से निकला बॉन्ड गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 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 एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बन गया अपना, कार्बोकेटायन बन गया। ओके मैम, डन, यहां तक समझ में आ गया। अभी इसका दूसरा स्टेप, इसका दूसरा स्टेप, स्टेप 2 क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी हमारा जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं, CH3 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 एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम कौन सा ले रहे हैं भाई, हम लेते हैं OH नेगेटिव, ले लो यहाँ से OH नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हो रही है कौन सा, किसके प्रेजेंस में, ऑफ अ वीक बेस CH3OH, यही है ये OH नेगेटिव। अभी बेटा आपको अल्फा कार्बन बीटा कार्बन ये तो समझ में आता होगा, तो ये जो है अपना दिस इज अल्फा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है दिस इज आर बीटा कार्बन। तो अभी क्या होता है ना, ये जो OH है किस पे अटैक कर रहा है, ये जो OH है यहां से दिखा दो डायरेक्टली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ये जो OH है बेटा किस पे अटैक कर रहा है, ये अटैक करेगा बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है उस पे, किस पे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसमें अटैक करेगा, इसको ये वाले हाइड्रोजन को लेके अपने साथ निकल लेगा। तो क्या फॉर्म होगा,
इसका फॉर्मेशन हो जाएगा H2O। क्या फॉर्म होगा भाई? H2O विल बी फॉर्म। क्या फॉर्म होगा? H2O का फॉर्मेशन हो गया। अभी जब ऐसा कुछ होता है ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, वो शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स अल्फा कार्बन। ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? टूवर्ड्स अल्फा कार्बन। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज CH3। और ये जो CH है, ये जो CH2 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए? यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये CH3 एज इट इज। H2O को थोड़ा पास ले लेते हैं बेटा, बहुत दूर चला गया है, ठीक है, प्लस H2। क्लियर है? ये है सिंपल सा 2 स्टेप मैकेनिज्म। कुछ डिफिकल्टी है क्या? नहीं। यहाँ पे समझ में नहीं भी आया होगा कि मैम कैसे हो गया यहाँ पे से, है ना, यहाँ पे कैसे एक्स निकल गया, क्यों इधर अटैक किया, अभी ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल लेगा, तो इसके पास ये जो कार्बन है उसके पास कौन सा चार्ज, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये अपना क्या फॉर्म हो गया? कार्बोकेटायन। दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो ये OH माइनस है वो किस पे अटैक करेगा? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, मतलब बीटा हाइड्रोजन पे यहाँ पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे जब ये अटैक करेगा बेटा, तो क्या होगा? इधर का हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बन जाएगा H2O, और यहाँ के जो बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? टुवर्ड्स अल्फा कार्बन, और बना लेंगे डबल बॉन्ड। क्लियर है? इज इट क्लियर? सिंपल है। अभी इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा मेरा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1। क्यों मैम? क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? जो स्लो स्टेप होता है। और यहाँ पे बता दूं, ये जो स्टेप है बेटा, इट इज अ स्लो स्टेप, और ये जो स्टेप है इट इज अ फास्ट स्टेप, है ना? तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा भाई? जो स्लो स्टेप होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? कांस्टेंट, एंड आर, ये आ गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। क्लियर है? ये भी याद रखना है। आगे बेटा लास्ट में मैं आपको ना इंपॉर्टेंट के सारे पॉइंट्स जो है E1 के और E2 के सारे बता दूंगी, जिस वे में आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। भाई कोई रिस्क ही नहीं लेना, जो टॉपिक करते हैं ना वो एकदम अच्छे से करना है ना। दूसरा आता है बेटा अपना E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या होता है? किसके प्रेजेंस में टेक प्लेस करेगा? इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों भाई? ये वीक बेस पे क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना? वीक बेस क्यों नहीं चलता इनको? क्योंकि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी बेटा? एक ही स्टेप में होगा, है ना? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? पुल्स ऑफ द हाइड्रोजन इन अ सिंगल स्टेप, है ना? स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन निकालेगा एक ही स्टेप में, 2 स्टेप की जरूरत नहीं है भाई, इनको एक स्टेप में हो जाएगा अपना E2 रिएक्शन। होता क्या है E2 रिएक्शन? लिख लेते हैं कैसे होता है E2 रिएक्शन। CH3 CH2 CH2, है ना? अभी ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगी। तो लिख लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक। क्या स्पेलिंग लिखा है मैम, है ना? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा। KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैकेनिज्म बाद में समझेंगे, बट होता क्या है देखो, यहाँ पे भी सेम चीज होगी। ये X जो है वो रिमूव, ये जो K प्लस है और OH माइनस है, ये K क्या करेगा? अपने साथ X को लेके निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा KX, है ना? और क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये OH जो है वो वापस से यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ये जो OH है वो वापस से इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को लेके अटैक करेगा, हाइड्रोजन को लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या?
H2O, है ना, यहाँ से H2 मिल जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, कोई लोड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो क्या बन गया, CH3 CH एंड CH2। क्लियर। ये जो सैचुरेटेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है क्या बेटा, ये होता है अपना E2 रिएक्शन। क्या है ये, E2 रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म बता दो मैम, है ना, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। वापस से अपना एक रिएक्टेंट लिख लेते हैं। क्या है अपना रिएक्टेंट, CH3 CH2 CH2 एंड हेलोजन है भाई। यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, याद है ना, किसके प्रेजेंस में होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। क्या लिया है हमने, अल्कोहलिक KOH। ये क्या है, K प्लस OH माइनस। अभी देखना होता क्या है भाई, होता क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो K प्लस है वो किस पे अटैक कर रहा है, X पे, है ना, इस वाले X को लेके जाएगा अपने साथ, है ना, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है, X को लेके निकल लिया। और ये जो OH है, ये जो OH है वो किस पे अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन की, भाई अच्छे से लिख दो मैम, अच्छे से लिख दो, है ना, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे, मतलब जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन पे। यहाँ पे भी मेंशन कर देता है अल्फा कार्बन, ये वाला जो है दैट इज बीटा कार्बन, है ना, इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा तो H2O बनेगा। वो सब बात की बात है, बट ये लिख देते हैं कि इसको अगर मैं अच्छे से असेंबल करूं, इसको मैं अच्छे से अगर लिखने जाऊं तो कैसे लिखेंगे। देखो ये जो CH3 है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है भाई उसको, वैसे का वैसा ही है। फिर ये जो CH2 है उसको CH लिख दो। क्यों मैम, क्यों, है ना, ये ऐसे क्यों, देखो इसको हम शो करते हैं, ये जो X है ना, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, X यहाँ से निकल रहा है, और ये जो CH है इसको कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, है ना, इसको कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस पे किसने अटैक किया है, इस पे अटैक किया है किसने, इस पे अटैक किया है भाई OH ने। तो दिखा दो यहाँ पे OH, ठीक है भाई, ठीक है। और जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ के जो बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड दिखा दो विथ अ डैश, है ना, डॉटेड लाइन से। क्लियर है, ये ऐसा दिखने वाला जो अपना स्टेज होता है, इसको हम बड़े ही प्यार से एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेज। क्लियर है बेटा, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बना है, एक ही स्टेप मैकेनिज्म, इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा सब एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये यहाँ से हैलोजन निकल रहा है किसके साथ, K प्लस के साथ, तो ये बन गया KX। और ये जो OH है वो किस पे अटैक कर रहा है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, वहां से एक H को निकाल रहा है, दो कंपाउंड, दो चीजें रिमूव हो गई वहां से, है ना, दो चीजें यहाँ से रिमूव हो गई, और यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स अल्फा कार्बन, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट जो दिखेगा वो हमें कैसा दिखेगा, ये तो याद हो गया ना, ये रिमूव हो जाएगा और ये X हमारा जो हैलोजन है वो रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH एंड CH2। आया समझ में बेटा, सिंपल सा है, सिंपल सा है, दोनों में ये थोड़े स्टेप्स रिलेट करोगे ना तो हो जाएंगे। उसमें सिर्फ क्या करना था, कार्बोकेटायन फॉर्म करना था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, फटाफट से रिएक्शन खत्म होती है इन E2 का रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतना सही है, इतना सही है। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, सोच के बताना। हमें पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लो स्टेप होता है, तो यहाँ पे तो यही है भाई स्लो स्टेप, यहाँ पे तो यही है क्या स्टेप, स्लो स्टेप। तो रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा भाई, OH के। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर? ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो हम देखते हैं। ये समेशन है, सारा पूरा समरी है, जो पढ़ा है वही है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? वन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? वन। किसकी? E1 रिएक्शन की। E1 रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड है? वन। मॉलिक्यूलैरिटी वन। E2 में मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? इट इज बायमॉलिक्यूलर, तो दो। दूसरा आता है E1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, है ना, दो स्टेप का मैकेनिज्म देखा, दो स्टेप में होगा E1 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? वन सिंगल स्टेप में होगा। नेक्स्ट आता है, यहां पे भाई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। E2 में कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है मैम, यहाँ पे इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। बेस कैसा है? यहाँ पे वीक बेस है, चल जाता है इनको। यहाँ पे बेस कैसा होना चाहिए? इनको E2 रिएक्शन में कैसा बेस होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? वन। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? टू। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ पे भी सेम है, टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि ये ज्यादा ही स्टेबल होते हैं, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, इसलिए। ठीक है भाई, क्लियर है। और एक लिख सकते हो अगर आपको एक और पॉइंट बढ़ाना है तो, कि इसमें कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलता और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाता है इन E2 रिएक्शन। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? आई होप आपने SN1 भी देखा है, SN2 भी देखा है, E1 एंड E2 भी देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे अगर आपको वीडियोस देखने हैं, ऐसे ही छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं अपलोड करूं तो आप मुझे बता देना कि मैम ये टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, ये प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन डाल दो, मैं बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग।